हमारे मुल्क में आईटी के प्रोजेक्ट को बिल्कुल वैसे ही चलाया जाता है जैसे हमारा बाकी मुल्क चल रहा है। जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, वैसे स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हमें बस रॉ डाटा दे दिया जाता है कि आपने इसी को प्रोसीड करना है। जैसे हमारे जब कोई सैलाब होता है तो हम इस बात पर खुशियां मनाते हैं कि अब डॉलर आएंगे, जब जलजला होता है तो हम खुश होते हैं कि हमारे पास अब डॉलर आएंगे, जब अफगानिस्तान में जंग होती है तो हम इस बात पे खुश होते हैं कि हमारे पास डॉलर आएंगे। वैसे ही हमने एक आईटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम आईटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस नाम पर भी हम डॉलर लेंगे। तो हमने हर चीज़ को डॉलर लेने, हमें इससे कतई कोई गर्ज नहीं है कि नौजवान नस्ल किधर जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है और उसका क्या फ्यूचर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने एक आईटी सेंटर को विजिट किया। और विजिट नहीं बल्कि मैंने वहाँ पे वीडियो एडिटिंग में एडमिशन लिया और मेरा टारगेट था कि वहाँ पे जो है ना जाके मैं वीडियो एडिटिंग से रेलिवेंट सीखूंगा। वीडियो एडिटिंग से रेलिवेंट मैंने सीखा, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 1 महीने का वक्त गुजर गया। मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हुई, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे मैंने नोट की कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम थी। फिर उसके बाद एक दिन आईटी सेंटर्स के ऑनर मेरे पास आए और उन्होंने आके ये बात कही कि आप ऐसा करें कि आप बाकी स्टूडेंट्स को भी कन्विंस करें, यहाँ पे आए, हमारे पास बच्चों की तादाद कम हो रही है और कुछ इस तरह मैनेज हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर इस बारे में मैंने अच्छी तरह चेक करने की कोशिश की कि आखिर आईटी सेंटर, आईटी दुनिया सारी में ग्रो कर रही है तो हमारे पास बच्चे क्यों नहीं हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को चेक किया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पम्फलेट है जिस पर आईटी से रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ये कोर्सेज हम आपको करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईटी के कौन कौन से यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि उम्र की हद 35 साल है, मतलब अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आप आईटी सेंटर में आने के लिए ऑथोराइज ही नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि तमाम उम्मीदवारों की जो उम्र है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या बीएससी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पता है क्या होता है, इसमें जो कोर्सेज मेंशन है वो है फोटोग्राफी, फिर उसमें है डिज़ाइनिंग, फिर उसमें है क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन है। लेकिन अब उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन डाल दी है ना कि एफएससी होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं क्या एडोब प्रीमियर के जो ऑनर है या उसके जो डेवलपर हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है? या जो एडोब फोटोशॉप के ऑनर है कोई उसने ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाली हो कि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है इसलिए बच्चों को नहीं दिया जा, यूज़ नहीं करने देना या उससे ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये बीएससी और एफएससी की रिस्ट्रिक्शन डालने की क्या तुक बनती है? अब जो एफएससी का बच्चा होता है, हमारे मुल्क में मोस्टली यही होता है कि एफएससी जो बच्चा कर लेता है तो उसके बाद वो बैठ के सोच रहा होता है कि हमने आगे किधर जाना है, क्या आगे हमने बाहर चले जाना है या हमने फौज में चले जाना है या उसके बाद हमने क्या करना है। अब जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पे जीपीओ का चक्कर होता है, वहाँ पे टीचर्स ये वो इधर उधर, तो उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं होता कि वो बैठ के फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग वगैरह वॉट कुछ इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। तो उस अब ये जो स्किल्स होती है ये होती है बच्चों के सीखने की। अब जो 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है तो आपको पता है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी जाती है, वो होती है, कुदरती तौर पर होती है। अब हमारे साथ क्या होता है, ये जो एफएससी कर लेता है वो बच्चा नहीं रहता, वो उसके बाद अडल्ट में आता है। तो हमारे साथ होता क्या है, सबसे पहले एक बच्चा होता है, बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर्स होते हैं, टीचर्स बेईमाना स्टूडेंट्स पे तशद्दुद करते हैं। बेशक गवर्नमेंट की पॉलिसी जो मर्जी है कह रही हो, नजर जो मर्जी आ रहा हो, लेकिन बच्चों को जरूर मारा जाता है, बहुत बुरी तरह मारा जाता है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ इसलिए मुझे पता है कि वहां पर किस तरह बच्चों की पिटाई की जाती है। तो सबसे पहले मार मार के उसकी क्रिएटिविटी को खत्म किया जाता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसकी राइट रॉन्ग की सेंस को टारगेट किया जाता है। ये बात बोली जाती है कि तुम बातें बहुत करते हो, तुम बोलते बहुत हो, बातें नहीं करो, आगे से सवाल नहीं करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, कुछ इस तरह करके बच्चों को हमेशा प्रेशराइज रखा जाता है। फिर उससे क्या होता है कि बच्चों की सोचने समझने की सलाहियतें भी आस्ता आस्ता चली जाती हैं। फिर एक एफएससी के बाद एक डल, बोरिंग और एक ऐसा स्टूडेंट बाहर निकलता है जिसको पता होता है मैंने कहना है यस सर, सब समझ आ गया, यस सर, सब आ गया, पता चल गया, समझ आ गया, कहना है यस सर। फिर अब उस यस सर वाले बच्चे को उठा के बोल दिया जाता है कि चलो अब तुम बैठ के क्रिएटिव वर्क करो। अब उस बच्चे में आपने सलाहियत कहाँ पे छोड़ी है कि वो क्रिएटिव वर्क कर पाए। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री एक बोझ बनती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसके बाद एक और चीज ये भी होती है कि
आईटी सेंटर्स के नाम पर हमारा जो एक होता है, जैसे मियाँ साहब का जो है ना, नून लीग में जिस बंदे को वजीर आईटी बनाया जाएगा, तो वजीर आईटी को एक बजट अलॉट किया जाएगा, जी आप मुल्क में आईटी सेंटर चलाएं। अब उस बंदे ने आईटी सेंटर्स कैसे चलाने, फर्ज करो उसको 5 अरब रुपए या 10 अरब रुपए का बजट अलॉट कर दिया गया कि मुल्क भर में आईटी सेंटर्स बनाओ, आईटी चलाओ, क्रिएटिव वर्क करो, बच्चों को टैलेंटेड बनाओ। फिर उस बंदे के साथ क्या होना, सबसे पहले उसने सोच रहा है कि 10 अरब रुपया तो मुझे मिल गया, लेकिन 9 अरब रुपया तो मैंने अपने पास रख लेना है, जिससे मैंने पाकिस्तान में जायदादें बनानी है, फॉरेन कंट्रीज में जायदादें बनानी है, अपना फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद उसने पैसा बचाना होता है कि मैंने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस तरह मैंने वोटर्स को खरीदना है। 9 अरब रुपया तो सीधा सीधा ठक चला गया ना साइड पे, जिसके थ्रू उसने अपनी सियासत चमकानी है और वोट वगैरह खरीदने, वट एवर जो भी होता है सियासत में। फिर उसके बाद जो 1 अरब रुपया बचेगा, उससे क्या होगा कि एक मुख्तलिफ शहरों में एक कुछ बिल्डिंग्स को हायर कर लिया जाता है किराए पे, फिर उसके बाद उन पे पीसी डाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ 2-4 लोग अपॉइंट कर लिए जाते हैं और वहां पे दिखाया जाता है, जनाब ये हमारा हो गया आईटी सेंटर और ये हम बैठे आईटी के लोग, चलो जी आओ हम आपको आईटी सिखाते हैं, ठीक है। और आईटी में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली हुई होती है कि जिनका मोस्ट क्रिएटिव माइंड है, जो बच्चे आईटी से रेलिवेंट काम कर सकते हैं, जो कुछ जानते हैं, उनको तो उन्होंने सीधा सीधा बाहर कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं पूरी। हमने उन बच्चों को भी बाहर कर दिया, फिर हमने उन लोगों को भी बाहर कर दिया जिनको स्कूलिंग में बाकायदा उनको तालीम हासिल करने के मौके नहीं मिल सके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिलता, हमने उनसे ये वाली अपॉर्चुनिटी भी ले ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है, हमें बता दिया जाता है कि वीडियो एडिटिंग सीखनी है। अब वीडियो एडिटिंग से रेलिवेंट वहां पे क्या होता है कि हमें कैमरे ही नहीं दिए जाते, हमें माइक ही नहीं दिए जाते, ना हम वीडियो बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, नेट से कोई भी वीडियो लेके तो उसको एडिट करो, फिर जैसे वो टूटे फूटे दिल के साथ वो एडिट की जाती है, ना तो उस पर काम करने का किसी को दिल करता है और ना कुछ और। बंदा कहता है बस डंग टपाओ, एंड में हमें सर्टिफिकेट मिलना है। बच्चों को होता है सर्टिफिकेट से मतलब, टीचर्स को होता है सैलरी से मतलब, और जो एक वजीर आईटी होता है, तो वजीर आईटी का होता है मेरा नेक्स्ट इलेक्शन किस तरह जीतना है, और उसको फंड्स बहुत सारे मिले हुए होते हैं, उसको कुछ करने की क्या जरूरत है, और ये होता है हमारा एक आईटी का प्रोजेक्ट, और आईटी का प्रोजेक्ट बढ़ गया। थैंक यू।